सरहद की राख। हवलदार विक्रम सिंह ने धूल भरी सड़क पर अपने भारी बूटों को घसीटा। हवा में बारूद और जले हुए पेड़ों की एक अजीब सी गंध तैर रही थी, जो दिल में टीस उठाती थी। सूरज ढल रहा था और उसकी नारंगी रोशनी ने दूर पहाड़ियों को जैसे आग लगा दी थी। यह सरहद का गांव था, मीरानवाला, जहां मौत और जिंदगी हर पल एक दूसरे से जूझते थे। पिछली रात की गोलाबारी के निशान अभी भी ताज़ा थे, घरों की टूटी हुई दीवारें, बिखरा हुआ सामान और खामोशी। विक्रम की आंखों में एक पुरानी उदासी तैर गई। इतने युद्ध देखे थे उसने, इतनी लाशें, इतने बिलखते हुए चेहरे, पर हर बार यह दर्द नया ही लगता था। उसने अपनी टोपी थोड़ी पीछे की, माथे का पसीना पोंछा। एक छोटी सी पगडंडी पर एक बूढ़ा आदमी, रहीम चाचा, अपनी चाय की दुकान के सामने बैठा था। उसकी दुकान भी आधी टूटी हुई थी, पर वह उसी धैर्य से अंगीठी सुलगा रहा था। उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक गहरी समझ थी। सलाम चाचा, विक्रम ने पास जाकर कहा। उसकी आवाज में वो रूखापन नहीं था जो अक्सर फौजी दिखाते हैं। विक्रम बैठ गया। उसकी निगाहें गांव के दूसरे छोर पर टिकी थीं, जहां कुछ महिलाएं मलबे से सामान निकालने की कोशिश कर रही थीं। में एक युवा लड़की थी, जिसकी पीठ कैमरे की तरफ थी, पर उसके कंधों में एक अदम्य शक्ति दिखाई दे रही थी। वह नूर थी, उस गांव की आत्मा जो हर बार मौत के मुंह से जिंदगी खींच लाती थी। उसकी आंखों में आग थी और उस आग में दर्द की नदी बहती थी। उसने अपने पिता और छोटे भाई को पिछले साल एक ऐसी ही गोलाबारी में खो दिया था। चाय की चुस्कियां लेते हुए विक्रम ने चाचा से गांव के हाल पूछे। चाचा ने धीरे धीरे सब बताया, जैसे कोई पुरानी दास्तान सुना रहा हो। उसकी आवाज में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक गहरी, थकी हुई सच्चाई थी। हवलदार साहब, ये सरहद सिर्फ नक्शे पर नहीं खिंची है, चाचा ने कहा। उसकी निगाहें दूर पहाड़ियों पर टिकी थीं। यह हमारे दिलों में भी है, कभी इस पार कभी उस पार, खून हमारा ही बहता है। विक्रम ने बात काट दी। चाचा, हमें अपने देश की हिफाजत करनी होती है, दुश्मन की हर चाल का जवाब देना होता है। उसकी आवाज में एक अनकहा संघर्ष था। विक्रम के अंदर कुछ हलचल हुई। यह सवाल उसने खुद से कई बार पूछा था, पर कभी जवाब नहीं मिला। उसकी जिंदगी का हर पल इस सरहद को बचाने में बीता था, पर क्या वह सच में बचा पाया था, या सिर्फ और ज्यादा दीवारें खड़ी कर रहा था। तभी दूर से एक चीख सुनाई दी, एक बच्चे की पतली, डरी हुई आवाज। विक्रम और चाचा दोनों एक साथ उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में वही चिंता, वही डर था जो सरहदी इलाकों की पहचान बन चुका था। विक्रम ने बिना एक पल गंवाए अपनी राइफल उठाई और चीख की दिशा में भागा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। सरहद पर यह सबसे बुरा डर था, बच्चों पर हमला। नूर बच्चे के पास झुकी थी, उसके चेहरे पर दहशत और बेबसी थी। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। ये सब तुम्हारा किया धरा है, उसने विक्रम की ओर देखते हुए चीखा। तुम फौजी सिर्फ हमें बर्बाद करने आते हो। विक्रम एक पल के लिए रुक गया। उसके शब्दों ने उसे गहरे तक छुआ। यह वही कड़वाहट थी जो हर सरहद पर पाई जाती है, जहां आम आदमी फौज को अपना रक्षक कम और अपनी तकलीफों का कारण ज्यादा मानता है। दुश्मन की करतूत है नूर, विक्रम ने शांत रहने की कोशिश करते हुए कहा। उसकी आवाज में दर्द था। हम यहां तुम्हारी हिफाजत के लिए हैं। फज, नूर ने कड़वाहट से हंसा। तुमने मेरे अब्बा को बचाया, मेरे भाई को बचाया, या अब इस बच्चे को? उसकी आंखों से आंसू बह निकले, पर उनमें आग अभी भी थी। हमें इसे अस्पताल ले जाना होगा, विक्रम ने कहा। नजदीकी चौकी पर डॉक्टर है। नूर ने बच्चे को अपनी गोद में उठाया। वह भारी था, पर उसके अंदर एक मां की सी शक्ति आ गई थी। मैं ले जाऊंगी इसे, उसने कहा, विक्रम की ओर न देखते हुए। यह बहुत दूर है नूर, विक्रम ने कहा। मेरे साथ चलो, मेरे पास गाड़ी है। दोनों बच्चे को लेकर विक्रम की जीप की तरफ भागे। कच्ची सड़क पर जीप तेजी से भागी, धूल उड़ाती हुई। नूर बच्चे को कसकर पकड़े थी, उसके माथे पर हाथ फेर रही थी, और विक्रम खामोशी से गाड़ी चला रहा था। बीच बीच में वह बच्चे को शीशे से देखता और उसकी आंखें चिंता से भर जातीं। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने तुरंत बच्चे का इलाज शुरू किया। विक्रम और नूर इंतजार कर रहे थे, एक ही बेंच पर बैठे, पर उनके बीच अभी भी एक अदृश्य दीवार थी। बच्चा ठीक हो जाएगा, डॉक्टर ने कुछ देर बाद आकर बताया। जख्म गहरा है, पर उसने बहुत बहादुरी दिखाई। नूर ने राहत की सांस ली। उसकी आंखें थोड़ी नम हो गईं, पर इस बार खुशी के आंसू थे। उसने विक्रम की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी कृतज्ञता थी, जो अभी भी पूरी तरह से व्यक्त नहीं हो पाई थी। विक्रम ने बस सिर हिलाया। यह मेरा फर्ज था। रात काफी हो चुकी थी। विक्रम नूर को वापस मीरानवाला ले आया। रास्ते भर खामोशी रही, पर इस खामोशी में पहले जैसी कड़वाहट नहीं थी। अजीब सी समझदारी पनप रही थी। गांव पहुंचकर विक्रम ने नूर को उसके घर के पास छोड़ा। सुबह मैं फिर आऊंगा बच्चे को देखने। अगले कुछ दिनों तक विक्रम ने बच्चे का हालचाल लिया। उसने गांव वालों से भी बात की, उनकी जरूरतें समझीं। धीरे धीरे गांव वालों की आंखों में उसके प्रति वो शक कम होता गया। नूर भी उससे अब सीधे बात करने लगी थी, हालांकि उसकी आवाज में अभी भी एक संयम था।
एक शाम जब विक्रम अपनी चौकी पर लौट रहा था, उसे एक गुप्त सूचना मिली। दुश्मन सरहद के उस पार से एक बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा था और उसका निशाना मीरांवाला गांव था। उसने तुरंत अपने अधिकारियों को सूचित किया, पर जवाब आया कि रीइंफोर्समेंट्स आने में समय लगेगा। विक्रम के पास ज्यादा वक्त नहीं था, उसे खुद कुछ करना होगा। आधी रात दुश्मन के सैनिक मीरांवाला की तरफ बढ़ने लगे। विक्रम और उसके साथी गांव के बाहर छिपकर उनकी हरकत पर नजर रख रहे थे। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, तूफान से पहले की खामोशी। ये एक भयंकर लड़ाई थी। विक्रम और उसके सैनिकों की संख्या कम थी, पर उनका हौसला बुलंद था। वे हर दुश्मन को रोकने की कोशिश कर रहे थे, ताकि गांव के अंदर कोई न पहुंच पाए। अचानक एक दुश्मन सैनिक उसकी ओर बढ़ा, उसकी राइफल उसकी तरफ तनी थी। विक्रम ने उसे देखा और तुरंत उसकी ओर बढ़ा, उसे रोकने के लिए। नूर की चीख निकल गई। उसने देखा कि विक्रम, जिसे वह पहले दुश्मन मानती थी, वह उसे बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा चुका था। वह विक्रम के पास पहुंची। उसने उसे सहारा दिया, उसके जख्म से बहते खून को रोकने की कोशिश की। विक्रम की आंखें आधी खुली थीं, पर उनमें एक अजीब सी शांति थी। हाँ हवलदार साहब, नूर ने रोते हुए कहा, सब ठीक है, तुमने हमें बचा लिया। विक्रम ने एक फीकी मुस्कान दी। उसकी आंखों में एक गहरी तृप्ति थी। मेरा फर्ज था। उसकी आवाज धीरे धीरे कम होती गई। सूरज की पहली किरणें मीरांवाला पर पड़ रही थीं। लड़ाई खत्म हो चुकी थी। दुश्मन को खदेड़ दिया गया था। गांव बच गया था, पर विक्रम सिंह वह अब सरहद की उसी मिट्टी में समा गया था, जिसकी हिफाजत में उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी। नूर ने उसकी आंखें बंद की। उसके दिल में अब कोई कड़वाहट नहीं थी, सिर्फ एक गहरा मीठा दर्द था। वह जानती थी कि विक्रम दुश्मन नहीं था, वो उस सरहद का बेटा था, जो हर रोज अपनी जमीन और अपने लोगों के लिए शहीद होता था, चाहे वह इस पार का हो या उस पार का। मीरांवाला शांत हो चुका था, पर उस सुबह की हवा में बारूद की गंध के साथ साथ एक नए अध्याय की उम्मीद भी तैर रही थी। एक ऐसी उम्मीद जहां सरहदें सिर्फ नक्शे पर हों, दिलों में नहीं। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।